गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 के भी जवानों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज आपके लिए एक मजेदार क्वेश्चन लाए हैं ना, आपको बस ध्यान से देखना है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में पूछते रहता है ना। तो चलिए आज हम आपके लिए VVI क्वेश्चन लाए हैं, सिर्फ आपका काम है ध्यान से देखना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है जो हम लाए हैं आपको NCERT बुक से लाए हैं, प्रश्नावली 3.3 है ना, कि क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है। प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 3। तो बस आपको ध्यान से देखना है और एग्जाम में जाइएगा तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये सब पूछता है, तो ध्यान से देखिएगा बगो, है ना। देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, तो देखिए कोई भी है ना, क्रिकेट टीम में एक कोच होते हैं, है ना, जो सारे प्लेयर को लीड करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी, है ना। जो कोच थे 7 को बैट खरीदे यानी बल्ला और 6 को गेंद यानी बॉल खरीदे। कितना रुपया में बगा हो? तो 3800 रुपया में। आया समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, फिर बाद में 3 को है ना बैट खरीदे ने बल्ला खरीदे और 5 को गेंद यानी बॉल खरीदे। कितना रुपया में? तो 1750 रुपया में खरीदे। तो कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा होगा कि कितना भारी है। अब भारी नहीं है, बस आपको बस ध्यान से देखना है। देखिए कैसे आसानी से बनता है ना। तो देखिएगा बहु, हम एक ही चीज आपको कहेंगे कि जिसको निकालने के लिए कहे उसी को मान लीजिए, जिसको निकालने के लिए बोले उसी को क्या कीजिए, मान लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए क्या कह रहा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। प्रत्येक यानी एगो, प्रत्येक यानी कितना? एगो, है ना। मैंने प्रत्येक, जैसे आप कलम खरीद रहे हैं तो एगो पूरा पैकेट लिए तो आपको 30 रुपया में दिया। तो कह रहा है एक गो प्रत्येक पेन का कीमत कितना हो गया? अगर पैकेट में 10 गो पेन है ना, अब प्रत्येक का कीमत कितना है? पूरा का कीमत आपको 30 रुपया लिया और 10 गो पेन है तो एगो की कीमत कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कैसे किया? तो भागा दे दिए 3 से। तो यहाँ पे भी प्रत्येक यानी एगो कहा, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना। तो जिसको निकालना है उसी को मान लीजिए। तो यहाँ पे हमको निकालना है प्रत्येक है ना गेंद और प्रत्येक बल्ले। तो चलिए हल में कर रहे हैं कि माना कि क्या करेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना है? 100 रुपया है। 1 सवाई के रूप में मानेंगे। तो माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर कितना? 100 रुपया, है ना। कहा कि यहाँ सब रुपया में दे लेता, आपको भी क्या करना, रुपया मानना। और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना? 22 रुपया। प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लीजिए? 22 रुपया। और प्रत्येक बल्ला के मूल्य मान लिए 100 रुपया। कोई दिक्कत? जिसको निकालना उसी को मानिए, जिसको निकालना उसी को मानिए। क्लियर? अब देखिएगा बाबा हो क्या कर रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ते चलिए, अब बनाते चलिए। तो चलिए प्रश्न से कह रहा है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे बाबा हो प्रश्न से, है ना। कह रहा देखिए शुरू में कितना खरीदा? शुरू में खरीदा 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो यहाँ लिखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य, 6 गेंदे का मूल्य बराबर कितना है? 3800 रुपया, है ना। प्रत्येक गेंद और
7 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य कितना है 3800 रुपया। तो 7 गो बल्ला, तो यहाँ पे बल्ला में दे ले, इधर क्या चीज में दिया हुआ है रुपया में दिया हुआ है, तो बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि जो 7 बल्ला है ना, तो इसको भी रुपया में बदल दीजिए ना, इसको भी क्या कर दीजिए रुपया में। ये जो 6 गेंद है ना, इसको भी रुपया में बदल दीजिए। तो देखिए कह रहा है एक प्रत्येक बल्ला, प्रत्येक यानी कै गो एक, तो प्रत्येक यानी एक गो के कीमत है 100 रुपया, तो यहाँ बल्ला कै गो है 7 गो है। तो अगर एक गो के कीमत है 100 रुपया, तो 7 गो के तो 7x रुपया। आया समझ में? तो यहाँ कितना हो जाएगा 7x रुपया। और यहाँ देखिए दोनों के जोड़ करके ना है 3800, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस के चिन्ह लगाएंगे। समझिएगा बगो, यही तो मेन खेला है यहाँ पे समझने का। कह रहा है कि एक प्रत्येक यानी एक बल्ला, यानी एक बल्ला की कीमत कितना है 100 रुपया है। तो यहाँ कै बल्ला दिया हुआ 7 बल्ला, तो 7 बल्ला के कितना हो गया 7x रुपया। अब फिर कह रहा है प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना है 22 रुपया। तो यहाँ कै गो गेंद है 6 गो गेंद है, तो 6 गो गेंद है, तो 6 22 रुपया हो जाएगा कि नहीं, 6 22 रुपया हो जाएगा कि नहीं। तो 6 22 रुपया बराबर टोटल रुपया कितना है 3800 रुपया, 3800 रुपया। अब देखिएगा बाबा, यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, इधर भी रुपया, तो ये रुपया दोनों क्या करेंगे कॉमन लेकर के कट जाएगा कि नहीं, कॉमन ले लेंगे, रुपया से रुपया आता है कॉमन लेने के लिए। देखिए कैसे करिएगा, यहाँ देखिए समझा देते हैं 7x रुपया और प्लस कितना है 6 22 रुपया बराबर कितना 3800 रुपया है ना। तो यहाँ भी रुपया, तो रुपया कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो गया 7x, इधर कितना हो गया 6 22 बराबर कितना हो गया 3800 रुपया। अब देखिए इधर भी रुपया इधर भी रुपया कट गया, यानी कितना हो गया 7x प्लस 6 22 बराबर कितना हो गया 3800। तो वही बगवा यहाँ पे वही काम करना, इधर भी रुपया इधर भी रुपया, रुपया रुपया क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, इस रुपया से क्या करना है काट देंगे। तो यहाँ कितना बच जाएगा हमको 7x प्लस कितना 6 22 बराबर कितना हमारा हो गया 3800। समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, बन गया। आया समझ में, आया समझ में। देखिए कह रहा है कब चीज जिसको निकालने के लिए ना बोले ना, उसी को क्या करना है मान लेना। तो यहाँ कह रहा प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना, तो उसी को मान लीजिए। तो माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना है 100 रुपया, अब प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना 22 रुपया। तो अब चलिए प्रश्न से, शुरू में देखिए कितना कितना वो खरीदा है। तो शुरू में खरीदा है 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद, कितना रुपया में 3800 रुपया में। यहाँ लिख दिया 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना है 3800 रुपया। तो यहाँ देखिएगा पल्ला में दिया हुआ है, यहाँ गेंद में दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा, तो इसको रुपया में लाइए। कहा इधर बराबर की पट्टी रुपया में, तो इधर भी क्या चाहिए हमको रुपया में चाहिए, एक जाति में चाहिए, तब ना तुलना करिएगा। तो देखिए क्या करना है जी, यहाँ देखिएगा प्रत्येक यानी एक बल्ला की कीमत कितना है 100 रुपया। तो आप ही सोचिए कि एक का कीमत है 100 रुपया, तो 7 गो की कीमत कितना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा। तो 7 गुने 100 रुपया, तो 7x रुपया प्लस देखो एक गेंद का कीमत कितना है 22 रुपया, तो 6 गो गेंद का कितना हो गया, तो 6 22 रुपया बराबर कितना 3800 रुपया। अब देखो इधर रुपया इधर रुपया इधर रुपया, तो ये दोनों रुपया कॉमन ले लीजिए और रुपया से रुपया क्या हो जाएगा कट जाएगा। तब बच जाएगा कितना 7x प्लस कितना 6 22 बराबर कितना 3800। आया समझ में। अब देखिए तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब फिर चलिए पुनः चलिए प्रश्न से, फिर बोलता बाबा पुनः प्रश्न से। फिर देखिए कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3 बल्ले तथा कितना गेंद खरीदा 5 गेंदे, तो 5 गेंदे का मूल्य कितना हो गया 1750 रुपया में खरीदा, तो 1750 रुपया। तो इसको भी उसी तरह से बदल देंगे जैसे इसे बदले, पैसा रुपया में इसको भी बदल दीजिए।
तो एक बल्ला के कीमत कितना, 1 रुपया, तो 3 बल्ला के कितना हो गया, तो 3x रुपया पला। एक गेंद के कीमत कितना, 22 रुपया, तो 5 गेंद के कीमत कितना, तो 5 22 रुपया बराबर कितना, 1750 रुपया। अब देखिए इधर रुपया इधर रुपया कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेकर के रुपया से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो कितना हो गया 3x प्लस 5y बराबर कितना हो गया 1750। समीकरण कितना हो गया, अब 2 हो गया, है ना, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ के बाद कहता है बउआ कि आपको जो विधि आसान लगे, प्रतिस्थापन, है ना, विलोपन या वज्र गुणन, जो विधि आपको आसान लगता है उसी से, है ना, हल कर दीजिए। तो हम लोग ज्यादातर सिंपल से क्या करते हैं कि विलोपन विधि का यूज करते हैं, है ना, आप भी करते हैं हम भी करते हैं। तो चलिए आसान पड़ता है थोड़ा सा। तो इसमें क्या करना होता है बगहो, या तो x वाले पद को बराबर कर दीजिए, चाहे y वाला पद को बराबर कर दीजिए, चाहे x वाला पद को बराबर कर दीजिए, चाहे y वाला पद को बराबर कर दीजिए। तो देखिए बगहो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y वाला पद को बराबर कर देते हैं, है ना। तो y वाला पद को बराबर करना है, तो देखिए यहाँ पे 5y है, यहाँ पे कितना है 6y है बराबर नहीं। तो क्या करना पड़ेगा कि इसके वाला जो गुणांक है ना, कोफिशिएंट है गुणांक, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसके वाला गुणांक इसमें गुना कर दीजिए, आसानी से बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसमें कितना है 5 है, तो 5 समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। आप समीकरण 1 में 6 है, तो 6 समीकरण 2 में गुना कर दीजिए, है ना। तो चलिए ये जो गुना होता है 5 से ना, तो सभी में होगा गुना, ये 6 से जो गुना होगा ना तो सारे में होगा, ये नहीं कि खाली में y वाला पद में गुना करिएगा, नहीं सारे में गुना होगा। तो चलिए गुना करते हैं बउआ हो, तो लिख दीजिएगा जो जो काम किया ना यहाँ लिख दीजिए। तो लिख दीजिए समीकरण 1 गुने 5 तथा समीकरण 2 गुने 6, है ना, करने पर लिख दीजिए। तो चलिए गुना करिए, तो 7 गुने 5 तो कितना हो गया, 7 5 35x प्लस 6 5 30 तो कितना हो गया 30y बराबर, यहाँ देखिएगा 38 को 38 सबके गुना करिए 5, तो 0 0 8 5 40 के 0 बाकी 4, 5 3 15 15 4 19, यानी कितना हो गया हमारा 19 पे 3 0, यानी हो गया 11,000 10 है 19,000 हो गया। अब चलिए समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं 6 से, तो चलिए 6 तिया के 18x प्लस 6 5 30y बराबर 6 से गुना करिए तो 1750 और गुना कितना 6, तो 0 6 5 30 के 0 बाकी 3 और 7 6 का 42 और 42 और 3 45 के 5 बाकी 4 और 6 एकम 6 तो 6 और 4 10, यानी 10,000 कितना हो गया 500। अब देखिएगा बबुआ यहाँ देखिए ये भी पलसे में ये भी पलसे में है, तो कटेगा जी नहीं कटेगा। तो यहाँ से क्या करना है हमको दिमाग लगाना है कि अगर एक जाति में दोनों रहे तो कैसे कटेगा, तो अलग अलग जाति में करना है। तो क्या करेंगे नीचे वाला का चिन्ह चेंज कर देंगे, तो चिन्ह सिर्फ एक का नहीं होता है सारे का चिन्ह चेंज हो जाता है ना। जब चिन्ह चेंज कीजिएगा ना तो सारे में, तो यहाँ देखिए 18 का आगे कौन के चिन्ह है प्लस के, तो यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 18 का आगे क्या चीज का चिन्ह है प्लस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 का आगे प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यहाँ देखिए कितना है प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब देखिए कट गया। अब चलिए घटाइए, तब 35 में से 18 तो चलिए तो कितना हो जाएगा 15, तो 8 7 तो 15 7 ये हो गया 2 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1, यानी 17x हो गया। इधर घटाइए 19,500, 19,500 में से 10,500 घटा लीजिए, तो 10,500 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0 0, 10 में से 5 गया तो 5 कितना हो गया 8, यानी 8,500 कितना आ गया 8,500 आ गया, है ना। अब चलिए 17 इधर गुना में तो उधर क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर हो गया, इसको ही पट्टी ले चल जाइए न नजर आएगा तब चलिए x बराबर कितना हो जाएगा
8500 और बटा कितना 17, तो 17 25 85 यानी 500। तो x बराबर कितना आ गया 500। अभी x का जो मान आया ना बउआ, x का मान आप किसी में भर दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, तो y के मान अपने आप वो दे देगा। तो किस में रख दे, 1 में रख दे, तो चलिए 1 ही में रख देते हैं। तो लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में है ना देने पर। तो चलिए समीकरण 1 है कितना 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800 रुपये। तो चलिए 7 गुण x के मान कितना है 500 ना है 500 प्लस 6y बराबर कितना 3800। तो 7 बचे कितना हो गया 35 डबल 0 हो गया प्लस 6y बराबर कितना हो गया 3800 हो गया। अब देखो प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 6y बराबर हो गया 3800 माइनस 3500। तो 6y बराबर कितना हो गया 35 3 38 300 हो गया। तो y बराबर 300 और देखिए 6 गुना में ना है, इधर क्या हो जाएगा भागा में, तो 6 बच्चे 30 यानी 50। तो y के मान कितना आ गया 50। तो x के मान आ गया 500 और y के मान आ गया कितना 50। तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए प्रत्येक बल्ला का मूल्य, प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना माने था बउआ हो 1 रुपया ना, तो 1 रुपया। तो कितना हो गया x के मान आ गया हमारा 500, कितना हो गया 500 रुपया। चलिए प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना माने थे 22 रुपया ना, तो 22 कितना आ गया हमारा 50, तो कितना हो गया 50 रुपया। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो यानी कहे का मतलब यह हो गया कि जो बैट जो खरीदा, बल्ला जो खरीदा बैट, तो बैट 500 रुपया का था, एक बैट की कीमत कितना था 500 रुपया। और बॉल जो गेंद जो खरीदा, तो गेंद हमारा कितना रुपया का था 50 रुपया का। आसानी से बना लिए कि नहीं। तो लग रहा था कि कितना भारी है, मगर भारी कुछ नहीं, जिसको निकालना का है ना उसी को मान लीजिए, है ना। तो हमको प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालने के लिए कहा, तो उसी को मान लिए। तो का मान लिए 1 रुपया, का मान लिए 22 रुपया। कोई दिक्कत है ना। दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं, जो मेरा भाई बहन नए हैं, तो चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। कहा कि इसी तरह के वीडियो हम हमेशा भेजते रहते हैं, तो जैसे यहाँ से भेजेंगे तो आपके यहाँ चला जाएगा, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, इससे ये होगा कि आप सबके भी जानकारी मिलेगा, है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, है ना।